अध्याय 01 वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। इसका आज भाग 2 है। इस वीडियो के माध्यम से हम वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव विस्तार, शांत, अशांत, इसे अवसानी और तथा अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। फिर इसके बाद आवर्ती और अनावर्ती संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं से। चैप्टर का नाम भी जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अभी तक आप जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़े, जितना भी संख्या जानते हैं, 10वीं लेवल की हम बात कर रहे हैं, 10वीं लेवल तक या इससे पहले जितनी भी संख्याएं जानते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती है। अभी तक जितनी भी संख्याएं आप लोग जानते हैं, कक्षा 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंतर्गत जो भी पढ़ेंगे, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। यानी हम कह सकते हैं सभी ज्ञात संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये डिफिनेशन आप कक्षा 10वीं तक दे सकते हैं, क्योंकि 11वीं में जाएंगे तो उसमें काल्पनिक संख्याएं भी आ जाती हैं। जो रूट में निगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो 10वीं तक ये डिफिनेशन कह सकते हैं कि सभी ज्ञात संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितना भी संख्या आप जानते हैं वो सबको हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे रूट में 2 लिख दिए, 22/7 लिख दिए, 3.14 लिख दिए, 1.00001 लिख दिए, 3.730100100001 ये संख्या हो गई, 1.333 ये हो गया, फिर से -√2 हो गया, -3/2 हो गया, -7 हो गया, -0.678 हो गया। जो भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। जैसे एक और संख्या लिख दे रहे हैं, √8 लिख दिए। ये सभी संख्याएं क्या हो जाती है? ये भी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। जो भी संख्या आप जानते हैं कक्षा 10वीं लेवल तक, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए, वास्तविक संख्याएं, इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा परिमेय और एक हो जाएगा अपरिमेय। यानी कि परिमेय संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और एक होता है अपरिमेय संख्याएं, जिसे बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है।
तो जिन संख्याओं को हम अंश एवं हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या हो, p बाई क्यू मतलब कहने का मतलब है कि अंश और हर के रूप में जो भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर q 0 हो जाएगा तो यह फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम अंश तथा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को अंश एवं हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? तो जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है किस रूप में? तो अंश एवं हर के रूप में। जिन संख्याओं को अंश एवं हर के रूप में या p बाई क्यू के फॉर्म में p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं, और जिनको व्यक्त किया जा सकता है वो हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। जैसे कि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हो गया 2/7, p बाई क्यू के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे लिख दिए -3, तो -3 भी किस में आएगा? परिमेय संख्या में। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम चाहे तो अपने मन से 1 रख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में बन जाएगा। 0 भी इसी में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 के नीचे यानी हर में हम 3 लिखें या 0 के नीचे 100 लिखें, इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 के नीचे कोई भी शून्येतर संख्याएं लिखेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? समझ गए? जिन संख्याओं को p बाई क्यू के फॉर्म में अंश एवं हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए 3.12, तो ये भी आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। कैसे? इसको लिख सकते हैं 312, अपन में दशमलव के बाद 2 स्थान है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। हालांकि ये कट पिट जाएगा आगे। 3.7 लिख दिए, इसको लिख सकते हैं 37/10 हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए 1.001 000100001 ... अब दशमलव के बाद कितना अंक है इसमें बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। ये आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है, यानी इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा तो किस में हो जाएगा? अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती हैं पूरा पूरा, जैसे रूट में 2, इसका वैल्यू बाहर निकल पाता है। जैसे देखिए 1.414, इसके आगे बहुत सारी संख्याएं होती है, कभी खत्म नहीं होती हैं। इनमें रूट वाली जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, क्यूब रूट 8। ये बताइए ये किस में आएगा? ये परिमेय में आएगा कि अपरिमेय में आएगा? तो यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 8 अगर क्यूब लगा है तो पावर हो जाता है 1/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये 1/3 पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2। यानी जो 2 आया ये 2 किस में आ गया? परिमेय में। क्यों परिमेय में? तो 2 आ जाएगा आपका परिमेय में। यानी कि क्यूब रूट 8 अगर आया तो किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। लेकिन हम ऐसे लिख दे, बस रूट में 8 लिख दे, तो ये किस में आएगा? तो रूट में 8 बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्याएं। या फिर पाई की बात करें, पाई किस में आता है? परिमेय में कि अपरिमेय में? तो पाई आपका अपरिमेय में आता है। वही हम बात करें किसकी? 22/7 की, तो ये किस में आएगा? तो अंश हर के रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या में। 3.14 की बात करें किस में आएगा? तो ये भी आ जाएगा परिमेय संख्या में। फिर हम बात करते हैं क्या पाई की वैल्यू 22/7 और 3.4 होती है? तो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में इसको बराबर हम नहीं मानेंगे, या कभी भी बराबर नहीं मानते। कब मानते हैं? जब क्वेश्चन में दिया रहे, पहले से हमें क्वेश्चन में दिया रहे कि हाँ पाई की वैल्यू इतना रखना है, तभी रखा जाता है। अब देखिए परिमेय संख्या समझ गए और अपरिमेय संख्या समझ गए। अब अगला पढ़ते हैं दशमलव विस्तार।
दशमलव विस्तार, डेसिमल एक्सपेंशन। अब दशमलव विस्तार के अंतर्गत देखिए, दशमलव विस्तार जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है शांत, जिसे अशानी भी कहा जाता है, और एक होता है अशांत, जिसे अनवसानी भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट यानी ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कहने का मतलब इसे देखिए 3.17 लिखिए। पॉइंट के बाद कितना स्थान तक ये बता पा रहे हैं? नहीं बता दे रहे हैं ना, 2 स्थान तक है। जैसे 1.73269114, ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 स्थान है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, ये शांत में आ जाएगा। अशांत में क्या आ जाएगा? 1.33333, ये हो जाएगा आपका अशांत या अनवसानी कह सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 पॉइंट के बाद जो भी नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 3 रिपीट कर है तो 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। 7.323232। अब देखिए ये भी 7.32 रिपीट करा तो 32 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। 1.01 001 0001 0001 डॉट डॉट। अब ये जो नंबर हो, एक और जीरो लगा दे रहे हैं, ये जो नंबर हो रहा है ये रिपीट नहीं हो रहा है। 01 1 0 है या फिर 2 0 है 3 0 है, ये जो नंबर है दशमलव के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा तो इसके ऊपर बार लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखिए एक तो हो गया शांत दशमलव विस्तार में, एक हो गया अशांत। अब जो भी शांत वाले होते हैं ये सभी के सभी होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन अशांत या अनवसानी वाले होते हैं, इसमें शांत और अशांत दोनों छिपा हुआ है। शांत और अशांत, सॉरी शांत शांत नहीं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों नंबर इसमें छिपे हैं। जैसे देखिए जो रिपीट होता है ना, जैसे ये रिपीट हो रहा है वो परिमेय में आ जाएगा, और जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो आ जाएगा अपरिमेय में, और जो नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं वो आ जाएंगे परिमेय में। फिर से देखिए दशमलव विस्तार क्या होता है? तो दशमलव विस्तार दो तरह से होता है। एक होता है शांत जिसे अवसानी बोलते हैं, और एक होता है अशांत जिसे अनवसानी बोलते हैं। शांत यानी दशमलव के बाद कितना स्थान है ये पता लगाया जा सकता है। इसको ये सभी के सभी जो इस टाइप के नंबर होते हैं ना शांत वाले, ये सभी होते हैं परिमेय संख्या। और अशांत या अनवसानी वाला जो होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा। दशमलव के बाद कितने नंबर जाएंगे, कितने नंबर है, इसको बताना संभव नहीं है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक जो होगा रिपीट करेगा जिसके ऊपर बार लगा सकते हैं, और एक होगा जो रिपीट नहीं करेगा। तो जो रिपीट करता है, जैसे ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये हो जाता है परिमेय में, और जो रिपीट नहीं करता ये होता है अपरिमेय में। चलिए इसको भी देख लेते हैं आगे। अशांत वाला देख लेते हैं। अशांत या फिर अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो टाइप के नंबर आते हैं। एक जो रिपीट होता है जिसे हम आवर्ती बोलते हैं, और जो रिपीट नहीं होता है इसे बोलते हैं अनावर्ती। इसको रिपीटिंग कह सकते हैं इंग्लिश में, या फिर रिकरिंग। और ये अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग, या इसको कह सकते हैं नॉन रिकरिंग। अब आवर्ती वाला जो होता है, जैसे 1.333 एग्जांपल दिए थे, इसको लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार। 1.732 732 732, यानी कि 1.732 रिपीट हो रहा है तो 732 पे बार लग जाएगा। 1.07222222,
कौन रिपीट हो रहा है यहाँ बार बार? 2 आ रहा है ना, तो लिख सकते हैं 1.07 और केवल 2 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट करता है उसी के ऊपर बार हम लगाते हैं। तो जो आवर्ती वाले होते हैं ना, जो भी रिपीटिंग वाले हैं, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? तो ये सब के सब आ जाएंगे आपके परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में। अब जो अनावर्ती वाला है, जैसे 1.7328914563218056 डॉट डॉट डॉट, अब ये रिपीट नहीं ना कर रहा है, तो जो रिपीट नहीं करता है वो हो जाएगा अनावर्ती में। जैसे 1.0100100001000001, ये लिखने का थोड़ा मतलब आसान तरीका होता है, जल्दी से लिख सकते हैं। 3.72735682010020003, ये जो नंबर है ना, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल ये किस में आएंगे? अनावर्ती में, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो जो रिपीट नहीं करता है ना, ये सभी के सभी नंबर किस में आ जाएंगे? तो ये आपके आ जाएंगे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। तो फिर से पूरे लेक्चर को समराइज कर देते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो जो भी संख्या हम जानते हैं, सभी ज्ञात संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब जो वास्तविक संख्या होती है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें अंश एवं हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दशमलव विस्तार जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत यानी जिसके बाद दशमलव के बाद नंबर आसानी से पता चल जाता है कि कितने नंबर्स है, कितनी संख्या है, कितना अंक है, और अशांत में आसानी से ये पता हमें नहीं चल पाता है। अब जो शांत होता है ये हमेशा होता है परिमेय संख्याएं, और जो अशांत होता है इसमें परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। अशांत के भी दो टाइप हम देखें, अशांत को भी दो पार्ट में, एक आवर्ती और एक अनावर्ती में बांट दिए। अशांत आवर्ती जो होता है वो होता है परिमेय संख्या, जो रिपीट करेगा वो होता है परिमेय संख्या, और जो रिपीट नहीं करता है अशांत अनावर्ती, ये होता है आपका अपरिमेय संख्या। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।